नमस्कार। विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करते हुए मैं श्रीराम शिंदे लेकर आया हूं आज का न्यूज मैगजीन। ये एक ऐसा न्यूज मैगजीन है जिसमें आप देखेंगे सिर्फ अच्छी और सकारात्मक खबरें। सोलर सिल्क मशीन ने दी महिलाओं को नई उम्मीद। सूरज का निरीक्षण बिल्कुल नजदीक से। भारत का पहला टैक्टिकल अर्बनिज्म प्रयोग। अब घर बनाए नहीं छापे जाएंगे। बर्फ में बना होटल का कमरा। महिला बुनकरों को हाथ से रेशम का धागा बनाते देख उन्होंने बनाई सोलर सिल्क मशीन। देखते हैं क्या है यह आविष्कार। रेशम उत्पादन के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। यहां हर किस्म के रेशम पैदा होते हैं। इस क्षेत्र में 85 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। इस तरह समझा जा सकता है कि रेशम उत्पादन के क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। सुनते हैं रेशम उद्योग से जुड़े एक ऐसे ही शख्स की कहानी जिन्होंने अपनी कोशिशों से हजारों ग्रामीण महिलाओं के अलावा सैकड़ों किसानों को आमदनी का एक बेहतर जरिया दिया है। ये कहानी मूल रूप से दिल्ली में रहने वाले कुणाल वैद्य की है। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में 2011 में उनका झारखंड में जाना हुआ था। उन्होंने वहां के ग्रामीण इलाकों में देखा कि महिलाएं हाथों से ही तसर सिल्क के धागे बनाती हैं और उनके हाथ पैर जख्म से भरे हुए हैं। यह वास्तव में कुछ ऐसा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि आज के जमाने में कोई ऐसा काम कर रहा है। ये महिलाएं एक दिन में करीब 30 से 40 ग्राम धागा बना पाती थीं, जिससे उन्हें दिन भर में 30-40 रुपए की ही आमदनी होती थी। इससे कुणाल को इन महिलाओं के जीवन में एक बदलाव लाने की प्रेरणा मिली। 1-1.5 वर्षों के बाद उन्होंने एक ऐसे मशीन को बनाया जिससे एक दिन में कई गुना ज्यादा धागा बनाया जा सकता था। मशीन बनाने के बाद वह फिर उन महिलाओं के पास गए और देखा कि यह जमीनी स्तर पर कितना कामयाब है। उन्हें इससे काफी अच्छे नतीजे देखने को मिले और अब ये महिलाएं एक दिन में 250 से 300 ग्राम धागा आसानी से बना लेती हैं। इसके बाद कुणाल ने अपने दायरे को बढ़ाने के लिए 2015 में रेशम सूत्र नामक कंपनी की शुरुआत की। इसके तहत उनका उद्देश्य रेशम उत्पादकों को और बुनकारों को तकनीकी मजबूती देते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। रेशम सूत्र का दायरा आज झारखंड के अलावा बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम जैसे 14 राज्यों में फैल चुका है। उनके साथ फिलहाल 12,000 से अधिक महिला जुड़ी हुई हैं। सूर्य की सतह पर आग की लपटों को दर्शाता है यह वीडियो। आइए देखते हैं। वैसे तो सूरज की ओर लगातार खुली आंखों से देखना संभव नहीं है, आंखें चौंध जाएंगी। लेकिन क्या हो अगर तपते सूर्य को किसी दूरबीन लगे कैमरे से देखा जाए? ऐसा ही एक विचार 39 वर्षीय डेडी दयाग के मन में आया और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने कई घंटों तक सूर्य की सतह को फिल्माने के लिए 2 अतिशक्तिशाली दूरबीनों का इस्तेमाल किया। नतीजन उन्हें ऐसी कुछ तस्वीरें मिली जिन्हें खुली आंखों से देखना असंभव था। देखते हैं ये अजीब लेकिन मनमोहक वीडियो। पुराने पुणे मुंबई राजमार्ग पर कार्ला के पास भारत का पहला टैक्टिकल अर्बनिज्म प्रयोग। देखते हैं क्या है यह योजना। पुणे मुंबई महामार्ग पर कार्ला में टैक्टिकल अर्बनिज्म का परीक्षण शुरू हो गया है, जिससे सड़क के क्रॉसिंग सुरक्षित और नए सिरे से डिजाइन किए जा रहे हैं। हाईवे पर हादसे को रोकने के लिए कुछ असुरक्षित चौराहों को बंद कर दिया गया है। पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और मोटर चालकों के लिए
सड़कों को सुरक्षित करने के लिए शहरी सड़क की डिजाइन, परिवहन योजना और बुनियादी ढांचे में बदलाव किए जा रहे हैं। 2 साल के अध्ययन के बाद राजमार्ग सर्वेक्षण किया गया और यह योजना शुरू हो गई। पीक आवर्स यानी भीड़ के समय में औसतन 250 पैदल यात्री कार्ला चौक से गुजरते हैं और 4500 वाहन गुजरते हैं। 2018 से अक्टूबर 2020 तक 18 गंभीर दुर्घटनाएं, 17 की मौत और 23 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस संबंध में सड़क विकास निगम के व्यवस्थापकीय सह संचालक डॉक्टर चंद्रकांत पुलकंदवार ने कहा, कार्ला चौक पर पैदल चलने वालों की संख्या काफी है, इसलिए निगम का लक्ष्य मानव जीवन के लिए जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक उपाय करना है। पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर अन्य चौराहों पर भी हादसों को रोकने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा। रोड ब्लॉक स्पॉट और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में यात्रियों की जान बचाने के लिए उठाए गए कदमों के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों पर मरने वालों की संख्या में 54% की कमी आई है। अभ्यास के अनुसार भारत सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में 50% की कमी लाने की अपनी प्रतिबद्धता में भारत एक कदम आगे है। थ्री प्रिंटिंग के माध्यम से घर छापने का प्रयोग जर्मनी में सफल। देखते हैं क्या है यह आविष्कार। हाल ही में जर्मनी में पहले 3D मुद्रित घर का उद्घाटन किया गया और तब से यह शहर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। 160 वर्ग मीटर की यह इमारत न केवल एक सनसनीखेज वास्तुशिल्प है, बल्कि इसे जर्मनी इनोवेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित भी किया गया है। एक कुटुंब के लिए बना यह घर कंक्रीट 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके बनाया गया था और इसका उद्देश्य यह साबित करना है कि यह तकनीक अब बाजार की परिपक्वता तक पहुंच गई है। इसमें शामिल सभी लोग इस पायलट परियोजना के पूरा होने से प्रसन्न हैं और सहमत हैं कि यह एक नए युग की शुरुआत दर्शाता है। और अब एक खास खबर। क्या आप कभी सोचते हैं कि किसी होटल का कमरा, फर्नीचर सभी बर्फ का बना होगा? जी हां, ऐसा है। आइए देखते हैं। इस दुनिया में कई ऐसी मानव निर्मित कलाकृतियां हैं जिन्हें देखकर यकीन नहीं होता कि ऐसा करना संभव है। ऐसा ही एक होटल बना है, नहीं हर साल बनता है स्वीडन में। इस होटल को हर साल बड़ी मुशक्कत के साथ फिर से बनाना पड़ता है, क्योंकि ये होटल बर्फ से बना है। बर्फ से बना ये होटल गर्मियां आते ही पिघल जाता है, पिघलकर नदी बन जाता है और इसे फिर से बनाना पड़ता है। सबसे अचरज की बात यह है कि इस होटल में कई कमरे ऐसे हैं जिन्हें साल भर बर्फ के रूप में रखा जाता है और इन्हें पिघलने से रोकने के लिए, यानी इनका तापमान कम करने के लिए सूरज की रोशनी का उपयोग किया जाता है। दुनिया भर से लोग यहाँ छुट्टियां बिताने आते हैं। आने वालों की भीड़ इतनी होती है कि कई बार साल भर पहले से यहाँ के लिए बुकिंग करनी पड़ती है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।